दिल्ली के चुनाव से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से एसीबी पूछताछ करेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो पूछताछ करेगा। आज जो आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कि उनके विधायकों को 15-15 करोड़ में खरीदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इस सिलसिले में शिकायत की है बीजेपी ने एसीबी से। और अब इसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत, इन तीनों नेताओं से हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में एसीबी अब पूछताछ करेगी। बीजेपी के नेता सुबह से ये कह रहे थे कि हम इस बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये आरोप लगाकर यूं ही भागने नहीं देंगे, शिकायत करेंगे और इसकी जांच भी करवाएंगे और माफी मंगवाएंगे उनसे। अब ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया, अरविंद केजरीवाल ने, मुख्यमंत्री आतिशी ने, संजय सिंह ने, मनीष सिसोदिया ने, सारे टॉप लीडर्स ने आरोप लगाया ये। बल्कि कई विधायक, माफ कीजिएगा, उम्मीदवार भी सामने आए और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें फोन आए थे अनजान नंबरों से और वो ये आरोप लगा रहे थे। तो अब एलजी ने इसके आदेश दे दिए हैं। एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो शिकायतकर्ता हैं इसके, आम आदमी पार्टी के सारे टॉप लीडर अरविंद केजरीवाल समेत, उन सबसे अब एसीबी इस सिलसिले में पूछताछ करेगी और सबूत मांगेगी। कहां से फोन आया, किसने फोन किया, क्या पेशकश करी, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को बताना पड़ेगा। समीर जी, देखिए, ये बहुत ही हास्यास्पद है कि अरविंद केजरीवाल, अभी कल चुनाव परिणाम आने वाला है और संजय सिंह अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर दिया गया है। अरे भाई, आपके उम्मीदवार को पहले डिक्लेयर तो होने दो कौन जीत रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आपकी कितने सीटें आ रही है जो 15 करोड़ रुपए देके आपके उम्मीदवार को तोड़ा जाएगा? ये अरविंद केजरीवाल के स्वभाव में आ गया है। अच्छा, चुनाव के पहले आप कहते हो कि यमुना में जहर मिला दिया गया है। ठीक है सर, नरसंहार करने की सरकार कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग के लिए आपकी नजर में पहले ही बिल्कुल ही बेबुनियाद आरोप है। मतलब ही नहीं। भास्कर मिश्रा, पहले कहते हो 10% वोटिंग की सेटिंग कर दी गई है ईवीएम के अंदर। भास्कर मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। जी भास्कर, बताएं पूरी खबर। और देखिए सौरभ, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा कल से ही आरोप लगाए जा रहे थे कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इस बारे में एलजी ने खुद संज्ञान लिया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबर चल रही थी उसका संज्ञान लिया है और उसके बाद एलजी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लेटर लिखा है और कहा है कि इस मामले को एसीबी के द्वारा, एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जांच करवाया जाए और एसीबी की टीम आम आदमी पार्टी में 3 जगह पे पहुंचने वाली है। इसकी जानकारी हमें मिल रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के घर पे, संजय सिंह के घर पे और इसके साथ साथ मुकेश अहलावत, जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं, उन्होंने एक नंबर भी जारी किया था कि इस नंबर से उनके पास कॉल आया है और 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। मुकेश अहलावत ने यह भी कहा कि कॉल करने वाला ने बताया कि प्रवेश वर्मा के यहां से मैं फोन कर रहा हूं और आप लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, 15 करोड़ का ऑफर दिया है और ये कहा कि मंत्री भी बनाया जाएगा। ये सारी बातें मुकेश अहलावत ने कही है और उससे पहले कल वो एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था। हालांकि मुकेश अहलावत से जब पूछा गया कोई सबूत है, कुछ ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड किया है आपने, तो उन्होंने ये कहा कि व्हाट्सएप कॉल था इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया मैं, लेकिन वो नंबर में सार्वजनिक कर दिया है मैंने। अरविंद केजरीवाल के घर पे जो मीटिंग हुई है उसमें भी प्रमुखता से इस विषय पे चर्चा हुआ है और उसके बाद में जो विधायक और मंत्री बाहर निकले हैं उनका यह कहना था 10 से 15 विधायक और विधायक के प्रत्याशी जो हैं, उम्मीदवार जो हैं, उनको कॉल किया गया है, अप्रोच किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। रिजल्ट आने से पहले आम आदमी पार्टी जिस तरह से माहौल बना रही थी, अब उसमें एक परेशानी हो सकती है। अब एसीबी इसकी जांच करेगी और जांच तुरंत होना चाहिए, ये एलजी ने लिखित रूप में दिया है। क्या ये पूछताछ क्या आज भी हो सकती है? अच्छा, एक सेकंड भास्कर, इस बार संजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, शायद इसी विषय पर सुन लेते हैं। खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ शिकायत करने के लिए, कार्रवाई करे एसीबी। आज क्यों किया बीजेपी वाले? कल मीडिया में बोला आप लोगों के सामने, मीडिया में बोला। कौन सा एविडेंस चाहिए? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? तो हम खुद शिकायत करने जा रहे हैं एसीबी दफ्तर। जी ने सवाल उठाया कि आप लोग पहले प्रॉपर चैनल से क्यों नहीं किया? ठीक है, आपने कंप्लेन किया, ट्विटर पे आपने क्वेश्चन रेज किया, बीजेपी वाले पहले पहुंच गए। ये लोग मासूम बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता चलता, इतने भोले हैं बेचारे। अगर इन्होंने ट्विटर पे देख भी लिया
तो ये बेचारे भोले बच्चे हैं, कोमा में थे, सो रहे थे, इन्हें पता नहीं था। अब आज मुझे जाके इनको झकझोर के जगाना पड़ रहा है। मैं खुद जा रहा हूँ एसीबी दफ्तर। आपकी कंप्लेंट पे जाके हो गया, कितने लोगों को कॉल आई है आपके हिसाब से? ले रहे हैं ना, अच्छी बात है, कार्रवाई करें। आप कह रहे हो कि हमारे ट्विटर पे लिखने से वो जागे हैं और वो उस शिकायत को गंभीरता से ले रहे हैं, तो मैं खुद ही वो शिकायत का पत्र उनके दफ्तर में देने जा रहा हूँ। बीजेपी की कंप्लेंट पे ले रहे हैं, आपके ट्विटर का तो बीजेपी ने ब्यौरा दिया। तो बीजेपी के अपना दफ्तर बीजेपी के कार्यालय में शिफ्ट कर लें। सर एलजी ने भी भाई हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है एसीबी? हमने जब बीजेपी की शिकायत का इंतजार कर रहे थे कि हमारे बाबूजी जब बोलेंगे तब हम घर से निकलेंगे, क्यों? अभी मतलब एक एमपी होके मैं आपकी कंप्लेंट, आपके ट्विटर पे जो पॉइंट रेज किया, वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप संतुष्ट होना हो वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कोई इलाज तो मेरे पास है। आपके पास आए, उनका कहना है वो निकल चुके हैं, आपके घर जा रहे हैं, आप फिर अपने घर जा रहे हैं जहाँ पर टीम आ रही है। कितने लोगों को कॉल आई है? कॉल कितने लोगों को आई है? देखिए, अभी तक 16 से अधिक लोगों को संपर्क किया गया है, 16 से अधिक लोगों को, और एक का नंबर हमने जारी किया है। उस पे एसीबी कार्रवाई करेगी तो आगे और जानकारी देंगे उनको। संजय सिंह कह रहे हैं कि मैं खुद चला जाता हूं एसीबी के कार्यालय में शिकायत करने के लिए। अनामिका गौड़ हमारी सहयोगी एक और जुड़ गई हमारे साथ, अच्छा उनके पास में चलूंगा। हाँ नवीन जी, एसीबी कह रही है हम पूछताछ करेंगे, आज भी हो सकती है पूछताछ? मैं 2 लाइनें कहूंगा और इंडिया टीवी के दर्शक समझ जाएंगे। मोदी जी के राज में बड़ा अजब है खेल, कातिल को कुर्सी मिले फरियादी को जेल। ये स्थिति आज की तारीख में इस देश की बन चुकी है। और जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस देश के अंदर महाराष्ट्र का हमने देखा है कैसे उठा उठा के विधायक आप लेके गुवाहाटी गए, मध्य प्रदेश का हमने देखा है, कर्नाटक का हमने देखा है, गोवा का हमने देखा है, तो कहां का नहीं है। तो प्रत्यक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की सेंध लगाती है। और दिल्ली में मैं फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि दिल्ली के अंदर कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा वो एक्स फैक्टर है जो जनता भाजपा के साथ जाएगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप ये आरोप गंभीरता से ले रहे हैं कि बीजेपी वालों ने फोन कर खरीदने की कोशिश निश्चित तौर पर चरित्र है भाजपा का, इसमें कुछ नया है ही नहीं है। और एसीबी सबसे बड़ी चीज, हम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेंगे, हम संजय सिंह से करेंगे, हम इनसे करेंगे। अरे भाई आप पहले जांच तो करिए, वो नंबर उन्होंने जो डिक्लेयर किया है वो नंबर है किसका? देखिए उसमें बस इतनी सी बात है कि बीजेपी वालों ने एक फॉर्मल कंप्लेंट करी एलजी को कि ये आरोप ऐसा लगा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अब कंप्लेंट आपको करनी चाहिए, मतलब आम आदमी पार्टी करती कंप्लेंट जाकर के। बड़ी दिलचस्प चीज है। देखिए प्रवेश वर्मा बेडशीट बांट रहे हैं, रुपए बांट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा के सब कुछ बांट रहे हैं। उसके बाद चुनाव आयोग बिल्कुल आराम से चिर निद्रा में सोया हुआ है। यहाँ राज्यपाल तुरंत एक्टिवेट हो जाते किसी रिमोट के खिलौने की तरह। सिस्टम भी सारा मिला हुआ है, ये आरोप है। सर अब कमाल हो गया, जो आरोप लगा रहा है उसी से तो पूछा जाएगा। जो कह रहा है कि हमारे विधायकों के पास हमारे पास 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर आ रहा है, मंत्री बनाने का ऑफर आ रहा है, तो उनसे पूछा जाएगा ना कि भैया किस नंबर से फोन आया है, क्या आपने रिकॉर्डिंग की है, कितनी बार आपके पास फोन आया, क्या कोई घर पर आपके पास आया था? नवीन जी, जानकारी तो उन्हीं के पास है ना, जानकारी बताना पड़ेगा ना। नंबर तो पब्लिक डोमेन में दे दिया। पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी ना भाई जांच करवाइए। जिसने आरोप लगाया जानकारी तो उसी के पास है ना सारी। डेफिनेटली वो तो जाहिर है, लेकिन भाजपा की शिकायत, तमाशा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आदेश कर देते हैं और एसीबी एक्टिवेट हो जाती किसी खिलौने की तरह। अरे भाई क्या मजाक चल रहा है? आपके पास पब्लिक डोमेन में अगर कोई कंप्लेंट आई है तो ये आप स्वायत्त संस्था हैं, आप एक क्रिमिनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसकी जांच। आपको ये आरोप मानने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मतलब मैं अभी आरोप की बात कर रहा हूं भाई, विधायक तो इधर की उधर होते ही हैं। मैं कह देता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल के पास सबूत है तो उसे ट्विटर पे एक्स पे बोलने से पहले एसीबी कार्यालय चले जाते, वहां कंप्लेंट दर्ज करते, बाहर आके पत्रकार उन्होंने उसको पहले पब्लिक किया। एक सेकंड, 16 विधायकों को लेके बैठे साथ में, वो उनकी रणनीति है कि मैं पहले ये पब्लिक को बताऊंगा। नहीं तो पत्रकार वार्ता में उन 16 विधायकों को लेकर बैठते कि इन 16 विधायकों को फोन आए, सब बताते किस किसके फोन आए, हमने रिकॉर्ड किया नहीं किया है। अगर व्हाट्सएप कॉल आई है तो ये नंबर से आई, एक नंबर तो दिया ही उन्होंने। जांच होगी ना, जांच होना चाहिए। आप कह देते कि यमुना में पानी जहर मिला दिया गया है, दिल्ली में हजारों लोगों की हत्या करने चाहते हैं, चुनाव आयोग मैं सिर्फ सर इतना कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं आप बीजेपी ऐसा कर ही नहीं सकती। आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे? बीजेपी ने वैसा कब किया कि 15 करोड़ रुपए लेके, महाराष्ट्र हुआ बीजेपी ने 15 करोड़ रुपए लेके दिया है?
आज तक कर्नाटक कभी देखा प्रूव हुआ है क्या? गोवा देखा है। ये प्रूव तो और करो क्या कि देखना 15 है? करोड़ रुपए लेके कोई और विधायक तीसरा, बिगा गया है। झारखंड में सिर्फ उठा के आरोप लगाने से चंबल थोड़ी को होता है। उधर ले आए थे, वो अच्छा भी एक देखा है। अच्छा चलिए ठीक है, एक तरफ तो ये मामला दिल्ली में नया विवाद हो गया, दूसरा अभी राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसके बाद देवेंद्र, उन्होंने कहा था महाराष्ट्र में वोटों की हेरफेर हुई है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ये दिल्ली की हार का बहाना महाराष्ट्र में ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी। साफ होने वाली है दिल्ली में से कांग्रेस पार्टी। मुझे नहीं लगता कि उनको बहाने की ज़रूरत है, तो सबको ही पता है इसमें क्या बहाना लगाना है। लेकिन मैं इसको समय के हिसाब से देख रहा हूँ कि जब देश में सारी निगाहें खासतौर से दिल्ली में पॉलिटिकल सर्कल में दिल्ली चुनावों को लेकर हो रही है, तो वो इस रेफरेंस में भी बात कर सकते थे कि भाई क्या बात हो रही है। और आज महाराष्ट्र का चुनाव हुए इतने दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए, तब से अब तक में क्या उस पर किया गया, अब आज अचानक उस पर करना, खैर वो उनका अपना मसला है। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि इसमें सवाल खड़े करने में भी कोई बहुत आपत्ति नहीं है ना। यदि आम आदमी पार्टी ने ये सवाल खड़ा किया है तो उसकी जांच होगी। लेकिन इसमें क्या है कि यदि एसीबी ने उनको बुलाया है तो जिसने आरोप लगाया उससे ही तो पहले पूछताछ करेंगे ना। फिर आप बीजेपी के लीडर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि भाई आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है, आपका क्या जवाब है, या पहले आप बीजेपी से करेंगे क्वेश्चनिंग। फर्क इतना है कि बीजेपी ने ये शिकायत इस इंटेंशन से की है कि इस बार इनको हाँ, ये वो झूठा मनाने आरोप, के वो कल में हाँ, झूठा मतलब झूठा आरोप लगा रहे हैं, हम ऐसे नहीं भागने देंगे, नहीं, लेकिन कार्रवाई वो होगी। एसीबी के सामने अपने सबूत तो दे ही सकते हैं। ये एसीबी को जो भी कारण है वो बता सकते हैं। और ये इतना असंभव या नामुमकिन जैसी भी नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पार्टी किसी पार्टी के एमएलएज को या संभावित एमएलएज पर अपना पहले से नजर रखे, नतीजों से पहले नजर पहले से रखे नतीजे कि मुझे सब- जरूरत पड़ेगी तो ये हाँ, लोग हैं। सर, ऐसा कैसे अक्सर पता होता है पड़ेगा कि सरकारों बीजेपी में। के आदमी ने फोन किया? तो जांच से मालूम पड़ेगा ना। वो तो हो अलग सकता है आम आदमी पार्टी ने अपने आदमी से फोन करवा दिया हो कि मीडिया में हम बता देंगे, चर्चा कर भैया लेंगे, नंबर बीजेपी का जारी नाम। किया है। ये तो जांच होगा तो मालूम पड़ेगा ना कि कौन आदमी है। हाँ, वो ठीक है। हाँ, तो जांच होगा तो पता पड़ेगा ना सर कि कौन आदमी है। एसीबी को वो करना चाहिए ना। जांच होगी, बिल्कुल होगी। अरे चलिए साहब, हम तो सर्वे की बात कर रहे थे, सर्वे में यहां तक हम पहुंचे थे। अब सर्वे की जरूरत ही कहाँ जब आप एमएलए खरीद ही रहे हैं। कह रहे हैं बिल्कुल आरोप आपने आरोप है सर, आरोप है। चलिए मैं अब सर्वे पे लौटेंगे। अब ये दो बातें बीच में आ गई, इसकी हम लोगों ने चर्चा की। देखिए काउंटिंग से पहले हर आदमी जो है अपना पक्ष मजबूत रखना चाहता है। अब अरविंद केजरीवाल ये कह करके कि बीजेपी हर किस्म की धांधली चुनाव में कर रही है, चुनाव से पहले की, वोटिंग के दिन की, और अब वोटिंग के बाद हमारे उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये पहले दिन से इनका सारा कैंपेन झूठ पर खड़ा है और उसी झूठ की बदौलत ये हारेंगे।